औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक कर रहे थे 5.2 लॉज रिलेटेड टू द गैसेस, यानी कि जिसके अंदर हमने बॉयल्स लॉ देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और आज हम देखने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। जैसे कि बॉयल्स लॉ हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड था, ये भी लॉ हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बॉयल्स लॉ बेसिकली हमारे पास उसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ कांस्टेंट है वो है हमारे पास प्रेशर। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो चार्ल्स ने, इन्होंने अपना ये गैसेस जो लॉ था इसको रिप्रेजेंट किया था। और आगे बात करते हैं कि इनका जो लॉज है, जो उन्होंने रिलेशनशिप दिया था वो भी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन था, लेकिन जो कांस्टेंट चीज़ रखी गई थी वो क्या चीज़ थी? हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट था। आए इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम है हमारे पास, नीचे ये आपके पास टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक हो गया, और इस टेम्परेचर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक डॉट के, ठीक हो गया, और इतना इस गैस का क्या है? वॉल्यूम है हमारे पास, और नीचे से हमने टेम्परेचर से दिया हुआ है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक हो गया। और हमें जो मैस है इस गैस का वो गिवन है, गिवन मैस होगा, हम ले लेते हैं 1 kg मैस ले लेते हैं, जैसे आपको सबके ऊपर शो भी हो रहा है, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। चार्ल्स लॉ कहता है हमें कि इसके अंदर आपने ये जो प्रेशर है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक हो गया। प्रेशर कांस्टेंट होगा, देन हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये और ये टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो आए इसकी डेफिनेशन को भी पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमें कहती है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कि कोई भी हमारे पास गैस है या कोई भी हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है, उसका जो मैस है वो हमें गिवन है, जैसे कि हमने 1 kg मैस ले लिया हुआ है, ठीक होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो ये वॉल्यूम है ये और जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो भी इस टाइम उसका टेम्परेचर होगा वो हमारे पास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कब होंगे? जब इसके अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमने प्रेशर कांस्टेंट लेना है। जबकि बॉयल्स लॉ के अंदर हमने जो रिलेशनशिप फाइंड किया था वो हमने वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन किया था, और उसके अंदर जो टेम्परेचर था हमारे पास वो क्या था? हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या ले रहे हैं? रिलेशनशिप ले रहे हैं। तो आए इसको जरा मैथमेटिकली टर्म में लिखते हैं हम जरा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक हो गया। अब प्रोपोर्शनल जो साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमें इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो हमें कोई ना कोई कौन देना पड़ता है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमने जो इसको कांस्टेंट दिया था वो के दिया था, और इसके अंदर भी हम के ही ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इक्वल होगा हमारे पास हमारे कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो आगे हम बात को बढ़ाते हैं जी। इसके अंदर जो हमारे पास के है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के जिसे हम कह रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो गैस का टेम्परेचर है, अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? हमने अभी बात की है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एक चीज बढ़ी है तो उसके मुकाबले में दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम हुई है तो दूसरी चीज भी कम होगी, ठीक हो गया। यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर गैस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसी तरह हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लेके हैं एक पहले बॉडी थी, उसका जो टेम्परेचर हमने T1 से T2 पे लेके गए। जब T1 था तो उसका जो वॉल्यूम था हमारे पास V1 था, और जब उसका टेम्परेचर हमने T2 के यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो वॉल्यूम 2 है ये हमारे पास कम या ज्यादा होगा। इसके लिए हम इक्वेशन पे चलते हैं। जैसे कि अगर हम पहले 1 की ले लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं पहले 1 सिलेंडर है, उसका जो हमारे पास के की वैल्यू वो हमारे पास ये निकली V1 ओवर T1 इक्वल टू के। और इसी अगर हम 2 की लेते हैं तो ये चीज आ जाएगी, ठीक होगा। अब क्या होता है कि अब जो हमारे पास कांस्टेंट है ये जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, ठीक हो गया। इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा चार्ल्स लॉ के जो
जो उसने एक्सपेरिमेंटल यानी कि वेरिफिकेशन की थी अपने रूल की, उसको ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। ठीक हो गया, उसके लिए हम डायग्राम वगैरह भी देखते हैं अभी। जी, अब हम चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सिलेंडर लेंगे और उसके अंदर गैस को हम क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे। उसके साथ ही एक मूवेबल पिस्टन्स लगाएंगे, यानी कि ये जो पार्ट ये मूवेबल है, यानी कि ये अप और डाउन हो सकती है और ये बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन का कोई असर नहीं है। ठीक है, इजीली ये अप डाउन हो सकती है। अब इसी सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर देखें, जो हमारा रूम टेम्परेचर पे हम रखा है T1 इक्वल टू 25 और वॉल्यूम हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको बर्न करेंगे, इसको हीट अप देंगे। हीट देने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास हीट इंक्रीज हो जाएगी। हीट हमारे पास 100 आ गई और इसके मुकाबले हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 62.5 आ गए। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ है? ठीक हो गया, जाहिर नजर आ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे ये था, जैसे उसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित हो रहा है। ठीक हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ है कि इसको इंक्रीज करने से गैस के पार्टिकल्स के अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर दिया हमने, टेम्परेचर देने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इन्होंने पिस्टन को इजीली मूव कर दिया ऊपर की साइड पे। जैसे पिस्टन इजीली मूव होगी तो जाहिर बात है जितना वो पिस्टन को ऊपर करते जाएंगे उतना उनका एरिया होता जाएगा, जितना एरिया बनता जाएगा उतना उनका वॉल्यूम होता जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक होगा, ये था इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और इसी तरह हमने देखा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। जी, आगे हम कुछ एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आगे हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये थोड़ा स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कैल्विन स्केल है। ठीक होगा, कैल्विन स्केल कहते हैं और ये लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को। ठीक होगा, इसे कैल्विन स्केल भी कहते हैं और इसे सिफर स्केल भी कहते हैं, जीरो स्केल भी कहते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं, ये जो स्केल शुरू होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 केल्विन से, और -273.15 सेल्सियस डिग्री तक ये जाता है। इसका नाम हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो स्केल भी हम इसे कहते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें, जैसे कि आपको ये स्केल नजर आ रहा है, ठीक है, इसका जीरो सेल्सियस होगा तो केल्विन में हमारे पास 273 आएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह हमारे पास जो 0 केल्विन होगा तो उसका सेल्सियस में हमारे पास -273 सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा। ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। ठीक होगा, तो इनके आपस में कन्वर्जन्स के लिए केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाने के लिए हमारे पास इसके कुछ दो फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक हो गया, अगर तो हमारे पास सेल्सियस गिवन हो और केल्विन निकालना हो तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसको 273 से हम प्लस कर देंगे, इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे केल्विन में। और अगर हमारे पास केल्विन गिवन हो और सेल्सियस हमने करना हो तो केल्विन की वैल्यू पुट करके -273 कर देंगे, सेल्सियस हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जी, एग्जाम्पल है हमारे पास 5.3। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि याद रखनी है आपने कि हमारे पास जब भी चार्ल्स से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन आएगी तो जो उसका टेम्परेचर अगर हमें सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है, ठीक हो गया, सेल्सियस डिग्री के अंदर दिया, तो आपने सबसे पहले उसे केल्विन में लाजमी कन्वर्ट करना है। ठीक है, केल्विन में आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो कहता है ऑक्सीजन गैस है, सिंपल ली हुई हमने। ठीक हो गया, और उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास 253 सेंटीमीटर क्यूब है एट दिस टेम्परेचर -30 सेल्सियस के अंदर। ठीक हो गया, अब इसको जरा कहता है एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, गैस को उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट ही है लेकिन उसका जो वॉल्यूम था उसको एक्सपैंड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, 700 हमने कर दिया, 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी वजह होने से हमने जो फाइंड करना है वो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है कि टेम्परेचर क्या होगा। ठीक हो गया, तो नॉर्मली हमने अभी डिस्कस किया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो चूंकि ये उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक होगा, हम कैलकुलेशन सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, डाटा के अंदर हमारे पास V1 गिवन है, T1 हमारे पास -30, V1 700 और T2 हमने फाइंड करना है। और एक बात मैंने स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि जो सेल्सियस में हमारे वैल्यू होगी इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। फार्मूला आपको बता दिया हुआ केल्विन का, केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273।
ठीक हो गया। चूंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस होने की वजह से इसका आंसर हमारे पास 243 केल्विन आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद सोल्व करेंगे, फार्मूला आपको पहले बता दिया वैसे पिछली लास्ट स्लाइड के अंदर। तो आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास ये चार्ल्स का फार्मूला है, क्योंकि हमने T2 फाइंड करनी है। T2 फाइंड करनी है तो अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सचेंज करें एक दूसरे से तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ यूं बनती है, T2 इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक हो गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है, ये T2 लिखा है, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें। इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब T1 डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V1 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी। ठीक हो गया। अब नॉर्मली हमारे पास इसकी वैल्यूज है, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 680.4 केल्विन। ठीक हो गया। अब ये रहा हमारे पास टेम्परेचर, और आपने देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज करवाया था हमने, वॉल्यूम 250 से 700 पे ले गए, तो टेम्परेचर हमारा देखें 243 से कहाँ चला गया, 680 केल्विन। तो यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो यहाँ पे प्रूव हो गया कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल 5.3। आगे देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल। जी, अब हम 5.4 एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ यूं है कि अगर सिंपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास 160 है, टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो 30 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 कर दें, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, तो हमने वॉल्यूम काउंट करना, जो सेकंड वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या आएगा। एक बात याद रखिएगा कि जिधर भी न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास प्रेशर रिमेन कांस्टेंट आएगा तो याद रखिए ये चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। जिधर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट का डिस्कशन होगी वहां पे आप याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ की हो रही है। ठीक है। उन्हीं अकॉर्डिंग तो आपने उनके फार्मूले पुट करने हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डाटा है। टेम्परेचर हमारे पास 30 सेल्सियस के अंदर है, ये 100 सेल्सियस के अंदर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। ऑलरेडी आपको उसका फार्मूला बता दिया, उसकी वैल्यूज पुट करके आपने इजीली उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अब आगे हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला है, V2 हमने फाइंड करना है, T2 इधर डिवाइड हो रहा था, जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम 2 हमारे पास आया वो कितना है, 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो अब देखें कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 303 से 373 ले गए, तो वॉल्यूम भी हमारा 160 से कहाँ चला गया, 196। तो वॉल्यूम भी हमारा उसके अकॉर्डिंग टू इंक्रीज हुआ है। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, आपकी बुक के सेल्फ टेस्ट होता है 5.3 है, उनके जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऐसा वो कौन सा वेरिएबल है जो चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमने अभी देखा कि इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो वो प्रेशर वेरिएबल है जिसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि वाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर में या प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है। तो गैस, तो हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस तरह हम गैस का वॉल्यूम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर इस चीज को डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो हमारे बेसिकली वो टेम्परेचर जो किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो होगा। किसी भी आइडियल गैस लेंगे उसका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास -273.15 होती है। ठीक हो गया। ये हमने अभी अपने पॉइंट के अंदर भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो केल्विन स्केल है क्या वो नेगेटिव टेम्परेचर शो करता है। तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जो कम से कम जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कम से कम टेम्परेचर होता है। केल्विन स्केल में इसे जीरो तस्वर किया जाता है। केल्विन स्केल में हमने पीछे दिखाया था, इसके अंदर जीरो के इक्वल था। अब उसके जीरो के इक्वल है तो चूंकि इस कम टेम्परेचर मुमकिन ही नहीं, इससे कम टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर सकते, इसलिए केल्विन स्केल पर जो मनफी टेम्परेचर जाहिर नहीं किया जा सकता, इसलिए केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर आप फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड व्हाट विल बी इट्स अफेक्टेड ऑन द टेम्परेचर, यानी कि जब भी हम गैस को एक्सपैंड करेंगे, फैलाएंगे, तो टेम्परेचर पर क्या असर होगा।
तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब किसी गैस को हम एक्सपेंड करते हैं तो चार्ल्स के लॉ के मुताबिक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो चार्ल्स जो लॉ है वो कभी भी लागू नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि चार्ल्स लॉ इस पे लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है वो हमें क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग अ वॉल्यूम, क्या किसी भी गैस को हम कूल करके उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। गैसेस का ठंडा करने से उसका वॉल्यूम क्या तक कम हो जाता है, जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर देखा था। ठीक हो गया। जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर देखा था कि जैसे ही हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो जाहिर बात है उसका हम वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। लेकिन गैस को हम गर्म करें, उस गर्म करने से उसका हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो गैस का वॉल्यूम बढ़ाकर, यानी कि अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसे ठंडा नहीं करेंगे, ठीक हो गया, तो उसे गर्म करेंगे। ठंडा करने से उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, तो इसलिए हम किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कूलिंग कंडीशन में उसका इंक्रीज वॉल्यूम नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 5.3 के क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और पूरा जो लेक्चर हमने चार्ल्स लॉ के ऊपर देखा, और किसी किस्म का भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।